अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जनाब। एक तो आज बहुत खबर छाई रही है, जो इमरान खान साहब की अडयाला से गुफ्तगू हुई उसके ऊपर मीडिया चैनल्स ने क्या रिपोर्ट किया, पीटीआई वालों ने क्या रिस्पॉन्ड किया, एग्जैक्टली इमरान खान साहब ने कहा क्या था। तो बहुत फ़र्क नज़र आया और ऐसे लगा कि हर एक ने अपनी मतलब की चीज़ें निकालने की कोशिश की है। इस सारे का एक कम्प्रिहेंसिव किस्म का तज्ज़िया आपके सामने रखेंगे कि क्या मुआफ़ी तलाफ़ी हो रही है। इसके साथ साथ आलिया हमज़ा की रिहाई से मुतल्लिक अपडेट करेंगे आपको। फाइनली वो रिहा होकर अपने घर भी पहुंच गई खैरियत से। कारकुनान के नाम उन्होंने एक पैगाम भी भेजा है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। हमाद अज़हर साहब ने एक बड़ा लंबा चौड़ा ट्वीट किया है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ 8 अगस्त बड़ा इम्पॉर्टेंट है, बड़ी अहम उस दिन केसेस की समातें हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। नैब केस जो अब तकरीबन वाइंड अप होने की तरफ जा रहा है, उसके हवाले से भी बात करेंगे। पीटीआई के लापता एमएनए के हवाले से कुछ क्लू ज़रूर मिला है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले जी, आज का जो हॉट टॉपिक रहा वो इमरान खान साहब की अडयाला जेल में गुफ्तगू रहा। वैसे तो इस मुतालिक मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी थोड़ा बताया था, लेकिन हुआ ये कि जब मैंने आपको रिपोर्ट की थी वो चीज़ें, तो वो उस वक्त बिल्कुल इनिशियल जिस तरह से इंफॉर्मेशन आ रही थी उसी तरह से आपको मैंने शेयर की। लेकिन बाद में उसको जिस अंदाज से टीवी चैनल्स ने चलाया, मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने, और जो एक ख़ास ब्रिगेड इस वक्त पीएमएलएन और डाउट लोगों की है, उनकी तरफ से जिस तरह से उसका एक पूरा एजेंडा सेट किया गया, उसके ऊपर फिर जो पीटीआई ने रद्द-ए-अमल दिया वो भी, तो उनकी भी जो ब्रिगेड है वो भी फिर मैदान में उतर आई। तो वो फिर दो तरफा क्या मामला हुआ, वो कुछ का कुछ ही बन गया। हुआ कुछ यूँ कि जी, इमरान खान साहब ने जो पूरी बात की वो ये थी कि बार बार माफ़ी का मुतालबा किया जा रहा है। तो पहले तो उन्होंने ये कहा कि जी मुआफ़ी तो मुझसे भी मांगी जानी चाहिए, मेरे साथ ज़्यादती हुई, मुझे रेंजर्स ने क्यों इस तरह से मारपीट करके और पूरा शीशे तोड़ के तशद्दुद करके जिस तरह से अगवा किया गया, तो ज़्यादती तो मेरे साथ हुई, तो माफ़ी तो मुझसे मांगी जानी चाहिए। तो पहले तो उन्होंने ये बात की। दूसरी जो इस मुतालिक उनकी बात थी वो ये थी कि माफ़ी तो जब मांगी जाए जब कोई आप जुर्म साबित कर दें, और जुर्म साबित करने का तरीका बड़ा आसान है कि आप सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर ले आएँ और उसमें हमें दिखा दें कि कहाँ हमारे कारकुनान जो हैं वो जलाओ घेराव में मुलविस हैं। अगर कोई मेरे कारकुनान जलाओ घेराव में मुलविस हैं तो मैं खुद उनको पार्टी से भी निकालूंगा और उनके खिलाफ कार्रवाई में पूरी आपकी मदद भी करूंगा, ताउन भी करूंगा और माफ़ी भी मांगूंगा। अगर हमारी कोई इस तरह की चीज़ आप साबित करते हैं कि हमने बाय प्लान एक अटैक किया है, तो हम उस पर माफ़ी मांग लेंगे, लेकिन आप पहले साबित तो करें। तो सीसीटीवी फुटेज तो उस वक्त से गायब है। तो इमरान खान साहब ने ये बात उस पर दोहराई। अब इस सारी बात में मुझे तो कुछ नया नज़र नहीं आया ऑनेस्टली। ये वो मौक़िफ़ है जो इमरान खान साहब कंटिन्यूसली देते चले आ रहे हैं। पहले दिन से वो ये बात कर रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी फुटेज। तो वो ये बात तो पहले भी करते रहे, इसमें आज कौन सी उन्होंने नई बात कर दी। और जहाँ तक माफ़ी की बात है, तो उससे पहले जो इतनी लंबी उनकी तमहीद है, आप उस कॉन्टेक्स्ट में ही बात करेंगे ना कि भाई पहले साबित तो करो, फिर बात करेंगे माफ़ी शाफ़ी किसने देनी है और किसको देनी है। लेकिन आज एक ख़ास एजेंडे के तहत हमने ये देखा कि इस पूरी गुफ्तगू को इस तरह से चलाया गया फौरी तौर पर चैनल्स के ऊपर, और जो ख़ास हरकारे होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, उनकी तरफ से, और इसको यूँ नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई कि इमरान खान माफ़ी मांगने पर रजामंद हो गए। मशरूत मुआफ़ी का ऐलान कर दिया, इमरान खान ने मशरूत मुआफ़ी मांगने का ऐलान कर दिया। ये सुर्खियाँ जो है वो चलना शुरू हो गई। इसकी जो लॉजिक बनाई जा रही थी वो अलीमा खान साहिबा की जो जेल के बाहर गुफ्तगू थी वो भी थी। अब मैंने वो गुफ्तगू भी सुनी, वो भी कम बेश यही गुफ्तगू थी जिस तरह से मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। लेकिन उसमें वो जो उन्होंने पूरी लंबी ऊपर तमहीद बांधी हुई थी और जो और माफ़ियों का मुतालबा वो खुद कर रहे थे, वो सारा बिल्कुल माइनस करके बीच में से जो आखिरी लफ्ज़ था कि जी मैं मशरूत मुआफ़ी मांग लूँगा, वो जो चीज़ है उसको पिक करके और नैरेटिव ये बना दिया कि इमरान खान माफ़ी मांगने के लिए तैयार हो गया। उसके ऊपर फिर जो उन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू किया कि जी लेट गया, माफ़ी दे दो, ये वो इनकलाब माफ़ी की नज़र हो गया, फ्रिज दे दो, तो ये कर दो, तो वो जो एक अजीबो गरीब किस्म की लायानी किस्म की जो कैंपेन थी वो इनकी तरफ से शुरू हो गई, नूनियों की तरफ से।
अच्छा, मेरा वैसे एक सबसे बड़ा इतराज़ जो है ना वो ये है, माज़रत के साथ, ये ख़ास तौर पर मैसेज है मेरा पीएमएलएन के जो भी सोशल मीडिया हेड्स वगैरह उनके लिए, क्योंकि मुझे पता चला कि वो मेरा जो वीलॉग है बड़े ज़ौक़ शौक़ से सुनते हैं और बड़ा मॉनिटरिंग पे है, तो इस वजह से मैं ख़ास तौर पर उनको मुखातिब करके ये पैगाम दे रही हूँ कि देखें, जो आपने ट्रोलिंग के लिए लोग हायर किए हुए हैं ना, इनका बिल्कुल अच्छा कैलिबर नहीं है। ट्रोलिंग में लुत्फ़ आता है जब उसमें कुछ लॉजिक हो, कोई अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर हो, कोई बात में कोई तुक हो, कोई मंतिक हो, तो आपको मज़ा आता है कि यार बेशक बेइज्जती भी हो रही हो किसी की, लेकिन इंसान कहता है यार वैसे बात टिका के की है, कोई लॉजिकल मजाक किया है। मतलब निरी गालियाँ, फहश गुफ्तगू, लग़्व किस्म की जुमलेबाजी, ये निरा आपने वैसे ना कचरा ही भरा है, सॉरी टू से। तो थोड़ा सा अपना कैलिबर इम्प्रूव करें। पीटीआई वाले भी ट्रोलिंग करते हैं, बहुत बुरी करते हैं वो भी, लेकिन उनमें से बहुत सारे लोग वो हैं जो बड़ी यानी ट्रोलिंग भी करते हैं ना, उसमें भी कोई छुपा हुआ सेंस ऑफ ह्यूमर होता है। बाज़ का तो मैंने देखा है कि जिनके खिलाफ ट्रोलिंग कर रहे होते हैं वो भी इंजॉय कर रहे होते हैं। इस तरह का उनका जो होता है ना वो एक मिजाज होता है। तो मतलब है कि थोड़ा सा आप लोगों का ना इम्प्रूव करें कैलिबर, थोड़ा बेहतर लोग हायर करें कि ट्रोलिंग करें लोगों की, लेकिन थोड़ी सी लॉजिकल ट्रोलिंग करें। अब ये इस तरह के बयानिए अगर आप इस तरह के नालायक लोगों से बनवाते हैं तो वो फिर पिट जाते हैं। फिर आप लोग कहते हैं जी पीटीआई डिजिटल दहशतगर्द है या फलां जो है वो इस तरह की बात है। तो ये नहीं, कुछ सहाफ़ी भी जो आपने अपने लाइक माइंडेड रखे हुए हैं वो भी इसी तरह के ही हैं, मतलब बिल्कुल ही अकल से पैदल, कोई उनको ना कोई जवाब आ रहे होते हैं, ना उनको जो है ना कोई मामला उनसे संभाला जा रहा होता है। तो मतलब है कि थोड़े से ठीक है आप लोग वीक ग्राउंड्स पर हैं, लेकिन थोड़े से कम से कम लोग तो बेहतर हायर करें ना ट्रोलिंग के लिए। तो खैर ये इन्होंने जनाब पूरा वो शुरू हो गए ना, कोई उसमें मंतक और जी मजाक और ये वो इस तरह की चीज़ें। बहरहाल जी वो फिर ज़ाहिर है झूठ के पाँव तो होते नहीं है, चीज़ें सारी सामने आ जाती हैं। वो पीटीआई वाले भी मैदान में उतर आए, उन्होंने भी फिर हर चीज़ ला चढ़ा के उठा के रख दी, और उसके बाद उन्होंने वो भी शुरू हो गए कि जी ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, माफ़ी तो ये मांगेगा तो माफ़ी उसका बाप मांगेगा तो उसका बाप मांगेगा तो फलाना। तो वो अजीब गरीब तमाशा शुरू हो गया सोशल मीडिया के ऊपर। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात इसमें है वो ये कि पीएमएलएन की जो क़यादत है ख़ासतौर पर वो बड़ी मुस्तरब नज़र आई, और लगा ये कि जी उनको पता नहीं क्या कोई ऐसी टेंशन लाहक हो गई है कि कहीं ऐसा ही ना हो कि वाकई इस्टेब्लिशमेंट की और पीटीआई के कोई मामलात ही ना तय हो जाएं। तो वो भी शुरू हो गए कि नहीं देखो भूलना मत, होता ना भूलने नहीं देना, भूलना मत, इन्होंने आपके ख़िलाफ़ क्या क्या कहा हुआ है। तो जनाब वो सारे शुरू हो गए। मरीम नवाज़ साहिबा ने ट्वीट कर दिया कि जी जो मुल्क पे हमला करता है वो दहशतगर्द होता है, जो माफ़ी है वो गलती की हो सकती है, जुर्म की माफ़ी नहीं होती, जुर्म की तो बस सज़ा ही होती है। तो ये वो भी मैदान में उतर आई, पता नहीं अब वो किसको समझाना चाह रही थी, याद दिलाना चाह रही थी कि भाई ख़बरदार जो माफ़ करने का सोचा, तो वो सारी चीज़ तो वो भी शुरू हो गई। और भी यानी पीएमएलएन के रहनुमाओं की इसी किस्म की स्टेटमेंट्स आना शुरू हो गए। फिर उसके बाद जो सीसीटीवी फुटेज वाली इमरान खान साहब की बात थी उसको लेकर के हमने देखा कि वो फिर बहुत जो सारी मोबाइल कैमरा से बनी हुई फुटेजेस हैं वो सर्कुलेट करना शुरू हो गई सोशल मीडिया पर, और उसमें ज़ाहिर है पीटीआई के बहुत सारे लोगों की फुटेजेस हैं जो कि कोर कमांडर हाउस के बाहर भी मौजूद थे, जो मुश्तिल होकर बहुत बढ़ के बातें भी कर रहे थे। तो बिल्कुल उनकी हैं, ये तो कोई भी नहीं कह सकता कि उनके लोग वहाँ नहीं गए, वो बिल्कुल गए हैं वहाँ पर, उनके कारकुन भी गए हैं वहाँ पर, और इमरान खान भी इस बात को ऑन कर रहे हैं कि जी बिल्कुल उनके लोग वहाँ पे एहतजाज के लिए, पुरअमन एहतजाज के लिए गए होंगे। लेकिन इमरान खान साहब का मौक़िफ़ ये है कि एक तो ये कि ये कोई बाय प्लान नहीं गए हुए उस दिन के लिए, और दूसरा उनका मौक़िफ़ ये है कि पुरअमन एहतजाज के लिए इन्होंने जहाँ भी जाना था। मेरी ट्रेनिंग तो हमेशा यही रही है, बाकी उसको पुरतशद्दुद कैसे बनाया गया इसके ऊपर आप इन्वेस्टिगेशन कर लें। तो ये उनका इस पर सिंपल सा मौक़िफ़ है जो तकरीबन थ्रू आउट यही चल रहा है, और वो ख़ुद भी समझते हैं कि जलाओ घिराव वगैरह नहीं होना चाहिए था। वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी कंडेम कर दिया था, उसके बाद भी एक दो दफ़ा उन्होंने इस पर बात की, तो उन्होंने कहा कि जलाओ घिराव को तो वो कभी सपोर्ट नहीं करते और उनकी वो मज़म्मत ही करते हैं। किस्सा मुख्तसर ये कि वो आज सारी जो वीडियोस थी वो फिर से सर्कुलेट कर रही थी कि देखें जी ये दहशतगर्द है, वो हैं भाई जो भी थे। अगर किसी ने कोई गाली दी है या कोई तेज़ चल के जा रहा है या उस तरह, तो वो चीज़ें आप क्या ये साबित कर देंगे कि वो दहशतगर्द बंदा है, या फिर आप उसको यूं है कि उसको कोई आग लगाते हुए दिखा रहे हैं कि जी वाकई आलिया हमज़ा ने कोई आग लगाई हुई है और वो जनाब टायर जला रही हैं जाके, या कोर कमांडर हाउस में उन्होंने जाके कोई आग लगाई है पेट्रोल
फेंका है, कुछ किया है, तो इस तरह की कोई फुटेज हो तो वो फिर भी बहरहाल जितना जिसका कसूर बनता था, जो जितने हद तक भी इन्वॉल्व था, वो आप उसको सज़ा दे सकते थे और बात ख़त्म हो जाती। लेकिन आपने तो फिर जो मरे हुए लोग थे उनके ऊपर भी 9 मई के मुकदमात डाल दिए, और जो आपके ऐसे लोग थे जो बड़े फ्रंट फुट पर थे, फिर बाद में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीटीआई छोड़ी, उनको आपने जाने दिया। तो ये सारी चीज़ों ने फिर इस बात को कंट्रोवर्शियल बना दिया कि जी ये जो पूरा 9 मई था, इसमें आप वाकई सज़ा देना भी चाहते थे मुजरिमों को या नहीं देना चाहते थे। तो हुकूमत के ऊपर तो इसी बात की अब एलिगेशन आती है। किस्सा मुख्तसर ये कि मुझे ये लगता है कि जो ये अब सारा एक नैरेटिव बन गया है, इसमें बहुत वैसे नुकसान की जो बात है, वैसे ऑन सीरियस नोट, वो ये है कि जब कोई मामलात बेहतर होने की तरफ जाने लगते हैं, या बज़ाहिर लगता है कि कोई आग पर पानी डल जाएगा, या कोई आगे मुल्क के लिए कोई बेहतर हल की तरफ जाए कि आखिर इस क्राइसिस से निकलना कैसे है, तो उसी वक्त बहुत से अब इस वक्त यहाँ पर इस तरह के लोग हैं जो कि जानबूझकर इस तरह की आग फैलाने की कोशिश करते हैं कि बात को किसी तरफ लगने ना दिया जाए। जैसे ही इमरान खान की तरफ से कोई नरम मौक़िफ़ आता है तो वो सारे टूट पड़ते हैं कि जी इमरान खान तो माफ़ी मांगने लग गया, लेट गया, ये हो गया, वो हो गया, डील के लिए तरले कर रहा है, और उनकी कोशिश होती कि बात बन ना सके। इसी तरीके से अगर कोई फ़ौज की तरफ से किसी वक्त हो कि नौम, वैसे वो तो नरमी अभी तक दिखाई ही नहीं है उन्होंने उस तरह से, लेकिन अगर किसी वक्त वो 9 मई के हवाले से कम बात करें या कुछ बात होती है तो ये शुरू हो जाते हैं पीटीआई वाले भी कि जनाब अब देखें, अब तो हम इनको सबक सिखा देंगे, तो ये हो जाएगा, तो वो हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है दोनों ही एक्सट्रीम रवैये जो हैं वो मुल्क के लिए कम अज़ कम अच्छे नहीं हैं। बात यह है कि अगर कोई रवैये में लचक लाता है, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हो, चाहे वो इमरान खान हो, तो बजाय इसके कि इसके ऊपर ताने तबर्रे और एक बात को लगने ही ना दिया जाए नीचे, उसके बजाय एक अजीब किस्म का तमाशा शुरू हो जाए, तो ये कोई दानिशमंदी नहीं है। इस तरह तो मुल्क आपका इसी तरह हवा में मुअल्लक लटका हुआ है, ना किसी तरफ बात लग रही है और ना मामलात जो हैं वो संभल रहे हैं। तो ये एक अजीब सी सूरत हाल है। पता नहीं इसका इदराक कब इस चीज़ का इदराक सब करेंगे, लेकिन बहरहाल अभी तक तो यही कुछ चल रहा है। बाकी माफ़ी तलाफ़ी की जो हकीकत है वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, और बाद में भी जो खान साहब के स्टेटमेंट्स आए उससे भी पता चलता है। इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में ये तक कहा है कि बांग्लादेश के बाद वो ये महसूस कर रहे हैं कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, और उन्होंने ये तक कहा है कि नवाज़ शरीफ, जरदारी वगैरह इन सब के नाम ECL पे डालने चाहिए, हेलीकॉप्टर्स और जो जहाज़ हैं वो ग्राउंड कर देने चाहिए, इन लोगों ने निकल जाना है। बेशक मेरा नाम भी डाल दें ECL पे, वो कहते हैं इमरान खान, मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरा नाम हो या ना हो, मैंने कौन सा मुल्क छोड़ के जाना है। लेकिन वो ये सेंस कर रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है, और मेरा ख्याल है ये सेंस कहीं ना कहीं जो बेचारे हुकूमत वाले हैं उनको भी ये खौफ लाहक हो गया है कि वाकई ये ना हो कि किसी वक्त चीज़ें इस तरह से निकल आएँ, क्योंकि अंदर से पता तो उनको भी है ही है कि किस तरह से बैठे हुए हैं और क्या सूरत हाल है। बाकी हमाद अज़हर साहब भी लगता है कि ये जो बांग्लादेश में हुआ है और जो सारी एक लोगों की सवाबी में उन्होंने इमोशंस देखे हैं, उसके बाद वो भी इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि अब वर्कर का भी जो लेवल है वो सब्र का पैमाना लबरेज़ हो रहा है। उन्होंने भी आज लंबा चौड़ा ट्वीट किया, और उन्होंने उससे पहले असद कैसर साहब या शहरियार आफरीदी साहब जो बात कर रहे थे कि जी हम देखेंगे, सोचेंगे, ये वो, उसको भी उन्होंने कहा कि नहीं जी अब हम लॉन्ग मार्च करेंगे, अडयाला की तरफ करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और ख़ुद भी आज उन्होंने एक ट्वीट किया जिससे बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि वो रूपोशी ख़त्म कर रहे हैं और अब वो शायद पंजाब में वापसी के लिए प्लान आउट कर रहे हैं। तो अगर हमाद अज़हर वाकई पंजाब में वापस आते हैं, जलसे जुलूस को लीड करते हैं, ख़ासतौर पर अब तो इमरान खान साहब ने डेट भी दे दी है, 13 अगस्त 14 अगस्त की जो डेट उन्होंने दी है, तो अगर हमाद अज़हर आते हैं, मियाँ असलम इकबाल आते हैं, यास्मीन राशिद साहिबा की रिहाई होती है, कुछ इस तरह की चीज़ें, तो पंजाब अगर लीड करता है, उनकी क़यादत सामने आती है, तो उस सूरत में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ें तेज़ी से होती हुई नज़र आएंगी। और यही चीज़ को महसूस करते हुए लग रहा है कि जो हुकूमत है वो इस वक्त हमें परेशान दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ जी आपको थोड़ी सी चीज़ें कुछ बता दें हम आलिया हमज़ा के हवाले से। जी आलिया हमज़ा साहिबा फाइनली उनकी रिहाई भी हो गई है, घर पहुंच गई हैं और बड़ी हाई स्पिरिट्स में थी। निकलते के साथ वही इमरान खान जिंदाबाद के नारे जो करते हुए वो लोग बंद हुए थे, वही कहते हुए वो लोग बाहर आज़ाद भी हो गए। तो बहरहाल उन्होंने अपने PTI कारकुनान के लिए शुक्रिया भी कहा और सब को नेक तमन्नाएँ भी पहुंचाई, बड़ी मुतमईन नज़र आई। सीधी वो अपने घर गई अपने बच्चों में और खुश हुई हैं। और जनाब मेरा नहीं ख़्याल है कि वो कोई ख़ामोश रहने वाली खातून है।
आप देखेंगे कि वो जो है आपको मुख्तलिफ़ फ़ोरम्स पर PTI का मुकदमा लड़ते नज़र आएंगी। इसके अलावा जनाब जो अच्छी बात है इसमें ये कि उन्हें कम से कम दोबारा गिरफ़्तार नहीं किया गया जैसे कि ख़दशा था। आज बड़ा स्ट्रॉन्ग इसके ऊपर जो है अदालत का हुक्मनामा था। इसके अलावा जी आज की अहम ख़बर क्या है, जो हाजी इम्तियाज़ साहब हैं, लापता MNA हैं PTI के, उनको काफ़ी दिनों से वो लापता हैं। उनके हवाले से पुलिस से बार बार बाजियाबी की रिपोर्ट मांगी जा रही थी अदालत में। कल ये कहा भी गया था कि उन्हें प्रोड्यूस कर दिया जाएगा, लेकिन उन्हें सामने नहीं लाया गया। आज ये अहम ख़बर आई है, ये शायद मेरा ख्याल कल की वीडियो है आज की, ये मुझे अब कंफर्म नहीं है, लेकिन ये वीडियो आज मैंने देखी है जिसमें ये देखा जा सकता है कि उनकी वालदा से उनकी बात करवाई गई है फ़ोन पे, और उसमें बज़ाहिर जो उनकी आवाज़ थी उससे मुझे महसूस हो रहा था कि वो ठीक हैं, खैरियत से हैं और कोई परेशानी के माहौल में तो नहीं लग रहे थे। अब ये मालूम नहीं कि वो अपनी वालदा से चूँकि बात कर रहे थे तो तासुर ऐसा दे रहे थे या वाकईतन वो हैं, लेकिन कम से कम जो आवाज़ सुनने में आ रही थी, जो बातचीत हो रही थी माँ बेटे की, उसमें यह एहसास हो रहा था कि वो ठीक हैं, खैरियत से हैं। वालदा उनकी बहुत ज़ईफ़ हैं, बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ हैं। कुछ लोग बता रहे थे कि 94 साल उनकी उम्र है और वो फ़िक्रमंद थी अपने बेटे के लिए, और उनसे दवाओं का पूछ रही थी कि तुम्हारे पास हैं, तुम ठीक हो, तुम्हारे पास दवाइयाँ मौजूद हैं या नहीं, खाना पीना तुम्हारा ठीक है या नहीं, तो जैसे माएँ होती हैं उसी तरह। और बाकी वो फिर दुआएं देने लगी बेटे को भी, जिसने बात कराई उसको भी, वगैरह वगैरह। तो ये सब तो बड़ा इमोशनल सा वो वैसे पूरा था मंज़र देखने के लिए, लेकिन बहरहाल क्या कहा जा सकता है, ये कि भाई कब तक ये सिलसिले चलाने हैं। बस मेरा ख़्याल है कि जो अब एक अवाम की आवाज़ है उसको सुनना चाहिए। इतने जुल्म और जबर से कितनी देर आपने लोगों को रोक लिया, अब नहीं, अब लोग रुक भी नहीं रहे उस तरह, ठीक है ना। 15-15 महीने कैद काट के भी वो आके फिर वही बात कर रहे हैं। तो जो इसी तरह बेचारे अगवा लापता हो रहे हैं, आते हैं, आके थोड़ी देर चुप रहते हैं, फिर बोलते हैं, तो फिर वही बात करते हैं। तो अब मेरा ख़्याल है कि ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। इसने कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाया, नुकसान हुआ है अलबत्ता। ये है जी। बाकी 8 अगस्त बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। इमरान खान साहब की जो 9 मई के हवाले से मुख्तलिफ मुकदमात में जिस्मानी रिमांड कलअदम करार दिया गया था, उसके बाद अब उनकी ज़मानत के लिए दरख्वास्तें दायर कर दी गई थी। उन दरख्वास्तों पर समाअत होनी है। अगर इमरान खान साहब को ज़मानत मिलती है तो ये एक और हर्डल उनकी रिहाई की हटेगी। उसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट केस है बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से भी है, जिसमें उनकी भी 9 मई के मुकदमात में जो ज़मानतें वगैरह हैं उसके ऊपर आगे पेशरफ्त होनी है। हो सकता है उनकी ज़मानतें ले ली जाएँ अदालत की तरफ से। अलकादर ट्रस्ट केस में जो आखिरी चंद गवाह थे 10-12 तकरीबन, ये नैब के गवाह थे, इनको सस्पेंड कर दिया नैब ने और कहा है कि जी ये गैर ज़रूरी गवाह हैं, तो लिहाजा इनको हम नहीं शामिल कर रहे कार्रवाई में। तो लग ये रहा है कि अब जल्दबाजी में इसको भी ख़त्म करना चाहते हैं मुकदमे के ट्रायल को, और अब बिल्कुल जो इसकी आखिरी प्रोसीडिंग्स हैं वो चल रही हैं। बज़ाहिर लग रहा है कि 1-2 हफ्ते में इसका भी फ़ैसला आ जाएगा। तो ये जो अगेन मैंने जैसे आपको पहले कहा हुआ है, ये जो अगले हफ्ते हैं 2-4 अगस्त तक और सितंबर का भी महीना इवन बड़ा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, लेकिन मेजर फ़ैसले जो हैं वो शायद अगस्त के आखिर तक ही हो जाएंगे, जिससे आपको आगे सितंबर और अक्टूबर में एग्जीक्यूशन नज़र आएगी। लेट्स सी कि ये मामलात किस तरफ जाके बैठते हैं, लेकिन हम दुआ गो हैं कि जी अल्लाह ताला इस मुल्क के लिए खैर करें। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।